आज फिर सुबह से ही कम्युनिटी शुरू हो गई है। सबसे पहले आई है मनीषा की कम्युनिटी। आज मेरा माँ बाप सब रो रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो मेरे साथ ऐसा किया है और जो मेरे जिंदगी बर्बाद करने में शामिल है, अब उसको नहीं छोड़ेंगे। बहुत हो गया, जिसको जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन मेरा जिंदगी बर्बाद करना बहुत भारी पड़ेगा। अपने माँ बाप के आंसुओं का बदला जरूर लेंगे। मनीषा, अभी मेरे मायके वाले आ रहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि मनीषा ने अभी जो कम्युनिटी डाला है और अगर उसके माँ बाप आ रहे हैं, आए हैं और उसको लेके गए हैं, तो ये बहुत अच्छा फैसला मनीषा ने लिया है कि इस सचिन को थोड़ा सा रियलाइज हो कि हाँ, मैंने जो किया वो गलत। लेकिन नहीं, इसको बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी ये कल कह रहा था कि अभी तो मुझे सब लोग गलत समझ रहे हैं, मैं गलत हूँ, मैं सारी सच्चाई लाऊंगा सामने। अभी तो मैं 5% लाया हूँ, अभी 95% मुझे सारी सच्चाई लानी है। तो भाई साहब, आपने 5% बता के और इतना बवाल मचाया हुआ है वाईटी पे, इतना बड़ा बम पटका हुआ है। अब क्या आप 95% लाओगे तो पूरी वाईटी एटम बम ही पटकोगे क्या भाई साहब? इनके में थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आज फिर वो कल उन्होंने ब्लॉग आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइज, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे गलत साबित कर दिया गया है, लेकिन मैं सारे प्रूफ लाऊंगा और मैं जो नहीं था वो भी चीजें लोग बोल रहे हैं। अच्छा, लोग कुछ इस तरह से था कि जो चीजें नहीं थी वो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अच्छा जी, तो आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आपने तो खुल के सामने आके बोली थी ना जो चीजें नहीं थी। क्या चीजें नहीं थी? तो अगर बताना है तो खुल के बताइए, क्योंकि आपने तो ये बता दिया था कि हम बेबी प्लान भी नहीं कर पाए थे उसकी वजह से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जरा बता दीजिएगा, ऑडियंस को समझा दीजिएगा, क्योंकि आपके जो फॉलोवर हैं आपके लिए बहुत ही चिंतित हैं। जो लोग हैं आपके फॉलोवर, तो आप अभी भी आपकी सफाई पूरी बाकी है। अभी 95% आपको लाना है सफाई। तो वो आप ला दीजिए उसको भी, और किस्तों में मत लाइएगा, एक ही बार ला दीजिएगा और उसको डिलीट पोस्ट ऐसे मत कीजिएगा। पूरी सफाई ला ही दीजिए। जो आपके दिल का भड़ास है वो निकाल ही दीजिए। कहना है इनका कि मेरे मन में तो अभी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे कहूँ। मतलब बहुत लंबा चौड़ा भाषण। उसके बाद आज फिर 9 घंटे पहले आई है मनीषा की कम्युनिटी, और उसके बाद डाइवोर्स होगा और सचिन जेल में सड़ेगा या फिर मरेगा। अब बस सचिन राज, मतलब ये सचिन ने लिखा है पोस्ट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। आप यही चाहते थे ना? क्या आप मनीषा को भी नहीं छोड़ना चाहते और उधर उसको भी नहीं छोड़ना चाहते? तो क्यों आप तो उसके साथ खुश हैं, क्योंकि मनीषा के साथ रहते हुए भी आप मनीषा के साथ नहीं थे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पीसी है वो मनीषा है, तो उसको कम से कम आप फ्री कीजिए और आप खुश रहिए अपनी जिंदगी में। डाइवोर्स दे दीजिए मनीषा को और रहिए उसके साथ खुश, क्योंकि आप लोगों का ये जो ब्लैकमेलिंग वाला ड्रामा है ना, तो शायद वो भी यही चाहती है। इसीलिए आप दोनों ने मिलके ये ड्रामा रचा हुआ है और सबको ब्लैकमेल करके, और शायद यही चाहते थे कि डाइवोर्स हो जाए और हम दोनों तो कर लो ना शादी उसी से। क्यों मनीषा को इतना दर्द दे रहे हो? इतने दिनों से वो लड़की 2-3 साल से आज इस दर्द को झेल रही है कि उसका पति उसके साथ होते हुए भी उसका नहीं है। तो चलिए फिर, और ये आज जो सारे क्रिएटर कूद कूद के आ रहे हैं, कूद कूद के आ रहे हैं, चाहे अमित किट्टो हो, चाहे सृष्टि आयुष हो, चाहे मम्पी राहुल हो, जिया शाश्वत हो। जिया शाश्वत, इन लोगों ने तो किनारा कर लिया था, उतना इन लोगों का इनके साथ टच नहीं था, टच में नहीं थे। लेकिन ये अमित किट्टो कूद कूद के व्यूज के लिए लोग आ रहे हैं सचिन भाई के। और सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे तो शुरू से ही पता था, हमें तो शुरू से ही पता था। तो शुरू से ही पता था तो फिर आपने उसी टाइम आप सारे लोगों ने क्यों नहीं रोका?
और लेकिन जो लोग रोके उस टाइम, जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसको इसने इतना बुरी तरह से इस सोशल मीडिया पे, चाहे सरिता जेठू हो, चाहे आकांक्षा अनूप हो, चाहे अमित मिश्रा हो, कितना इस घटिया इंसान सचिन ने क्या हश्र किया है, उन लोगों को किस तरह से ब्लैकमेल किया है इसने। सरिता, अगर इसमें सबसे जो ये क्रिएटरों की जो गैंग, मतलब क्या कहूँ, इसको गैंग ही कहेंगे, ये क्रिएटर लोग थे जितने भी, उसमें अगर कहा जाए ना तो सबसे अच्छे जो हैं सरिता जेठू ही महान है। जो कि उन्होंने बस साथ छोड़ दिया, गलत का साथ नहीं दिया, शायद इस वजह से उनको इतने सारे सुनने पड़े थे सोशल मीडिया पे, उनको कायर, उनको भगौड़ा, उनको क्या कुछ नहीं बोला गया था। यहाँ तक कि उनकी बहन, सरिता जी की बहन, जो टीन एज की बहन थी, उस लड़की को, उस बहन का नाम, वो बेटी का नाम ले लेके भी उस लेडी ने ब्लैकमेल किया था कि एक बेटी घर में है। तो एक बेटी, वो तो टीन एज की बेटी थी, तो आपकी तो अब एक बेटी है, आप क्या हो। कितना महान ये लेडी बनी थी भैया, कितना महान बनी थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पति के नाम पे सिंपैथी ले लेके जहां जाती थी, आंसू रो रो के। और इसकी पिछले की वीडियो देखो, अब सारे वीडियो रिकमेंडेशन में आ रहे हैं। 1650 नंबर वाली वीडियो देखो, जब सचिन इसकी बेटी के बर्थडे में गया था सचिन, उस टाइम इसने कैसे, अचानक से मेरे सामने वो वीडियो आ गई है तो मैंने देख लिया है। तो उस वीडियो में सरप्राइज देने गए थे सचिन जगत दीदी के घर। तो मनीषा ने पीछे से आंख बंद कर रखा हुआ है जगत दीदी का कि सरप्राइज देने हम लोग आए हैं। और ये मनीषा को कितना ये सचिन यूज करता था, मनीषा भोली भेली बेचारी पिस गई, एकदम बेवकूफ बन गई, भोली भाली। तो मैं तो कहूंगी कि मनीषा, उस ब्लॉग को आप लोग देखिएगा तो कैसे ये सचिन से मिलती है, सरप्राइज देने सचिन गया है। अब इसको तो, अब आप मतलब क्या कहूँ, क्या बोलने का मन कर रहा है। और कैसे कूद के वो गले मिलती है। तो क्या भाई बहन, ठीक है, आपका था अटैचमेंट, ये कोई नहीं कहेगा कि हो जाता है अटैचमेंट, लेकिन आपने भाई बहन के रिश्ते का नाम लेके उस रिश्ते को बदनाम किया है, राखी बांधते हुए दिखाया गया। और इस बार राखी में नहीं गए थे सचिन जी कहूँ क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों ने सवाल किया था कि सचिन आप क्यों नहीं गए नेहा दीदी के घर, तो उस सफाई में सचिन आए थे कि मैं क्यों नहीं गया था, तो सफाई दिया था उन्होंने। तो लोग बहुत पहले ही समझ गए थे कि आपका और उनका रिश्ता क्या है। लोग, ऑडियंस कमेंट कर रही थी, लेकिन इतनी बेवकूफ मनीषा, इतनी बेवकूफ कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसने रोकने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सुनता नहीं है इंसान, ऐसा इंसान है कि इसके मतलब जो खिलाफ जाएगा उसका क्या वो हसर करेगा, वो सबने देखा हुआ है, चाहे अमित मिश्रा हो, चाहे आकांक्षा अनूप हो, चाहे सरिता जेठू हो, सबकी इसने क्या हालत कर रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता है, तो पाप का घड़ा फूट गया और कर्मा लौट गया है। इस इंसान ने हर क्रिएटर को, मतलब जो इसके साथ नहीं थे, जो इसके खिलाफ थे, हर किसी को इसने रुलाया है। तो अब रो खून के आंसू, लेकिन आंसू नहीं है इसकी, अभी भी इसकी आंखों में शैतानों वाली चमक। इसकी आंखें देखो, अब गौर से देखना आप लोग, कैसी इसकी आंखें लग रही है, एकदम जो कहे ना, पागल हो गया है। इसको तो मैं कहूंगी कि साइकेट्रिक से दिखाना सबसे जरूरी है इसको। और अब भी उस मनीषा को ये प्रेशराइज कर रहा है कि मैं जेल जाऊंगा, डाइवोर्स होगा, मतलब किसी तरह न तुमको जीने दूंगा ना उसको जीने दूंगा, ना खुद जीऊंगा ना तुमको जीने दूंगा। तो रहना है तो एक के साथ रहो ना, उसी के साथ रहो, छोड़ दो, इसको फ्री करो। ये लड़की इतनी मासूम, अभी इसकी 24 साल एज है, और ये 40 साल के लड़की के प्यार के चक्कर में पागल है, 30 साल का खुद है। तो तुम इसको फ्री करो, एक को तो फ्री कर दो, मनीषा को बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। और आज नीतू दीदी भी आज आई हैं रोते गिड़गिड़ाते हुए। तो उस दिन भैया जी, जगत दीदी के जो भैया हैं, लाइव में अपनी बहन को बचाने के लिए उन्होंने, एक बहन, उनको भी उन्होंने कभी बहन माना था, माना, सारे बहन भाई बने हुए थे, ये सारे क्रिएटर जो हैं
उस बेचारी नीतू दीदी को भी इसने इनडायरेक्टली दलाल, बिचौलिया, क्या कुछ नहीं बोला था। लेकिन आज नीतू दीदी भी आई और अपनी वीडियो में बताए उन्होंने कि नीतू दीदी किस तरह से ब्लैकमेल हो रही थी। तो इस ये जो ब्लैकमेलर का एक गैंग चला रहे थे, ये लोग सबको ब्लैकमेल कर रहे थे, जितने भी क्रिएटर थे शायद उन सबको ये लोग ब्लैकमेल करके और अपने साथ में अपने सपोर्ट में रखे हुए थे। सारे क्रिएटर डर रहे थे। नीतू दीदी किसी वीडियो की बात कर रही थी कि उस वीडियो की वजह से मुझे पीसा गया है, मुझे चटनी बनाया गया है, और उस अगर वो वीडियो होती तो मैं वो वीडियो सामने लाती, लेकिन वो मेरे पास वीडियो नहीं है, वो इन लोगों के पास वो वीडियो है। तो नीतू दीदी जिस तरह से भोली भाली सीधी सादी मासूम वीडियो बनाती हैं, हंसी मतलब नीतू दीदी की वीडियो देख के हंसी आ जाती है चेहरे पे। तो शायद वो रियल में भी वैसी ही है, भोली भाली बेवकूफ जो फंस गई हैं इन ब्लैकमेलरों के चक्कर में फंसी हुई थी नीतू दीदी इतने दिनों से। लेकिन खुद उन्होंने आज रिश्ता तोड़ लिया, और इसी सब की वजह है कि ये मिस्टर राज जो हैं फ्रस्ट्रेट हो गए। कि तो नीतू दीदी ने आज आके अपनी वीडियो में बोला है कि मैं तो खुद फंसी हुई थी, और नीतू दीदी को लोग पैसे का लालच, लालची, ये वो क्या कुछ नहीं बोलते थे उस टाइम। तो नीतू दीदी भी बेचारी शायद ब्लैकमेलरों से ब्लैकमेल हो रही थी और इतने दिन से चुप थी, शायद किसी साजिश की शिकार थी। और मिसू रोशन की भी वीडियो आई। तो आज जो उस टाइम जो लोग भी थे गलत के खिलाफ खड़े हुए थे, उन लोगों की क्या हश्र हुआ किया था इन दोनों ने मिलके, सबको पता है। और लेकिन नीतू दीदी भी कह रही हैं कि अगर मैं उसी टाइम अगर मैं भी खड़ी हो जाती तो मैं शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन नीतू दीदी ब्लैकमेल हो रही थी, बेवकूफ बन गई नीतू दीदी। खुद उन्होंने कहा कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, बेवकूफ बन गई। तो ये कैसे हैं ये इंसान। और सबसे इसमें जो मुझे ये ईगो अकड़ सचिन ने आंख टेढ़ी आंखें टेढ़ी कर करके यहाँ बॉडी शेमिंग हो जाएगी जो वाईटी के खिलाफ है। लेकिन आंखें नाकें टेढ़ी कर करके जिस तरह से वो जगत दीदी आती थी, और अब क्या कहे, मतलब सोच भी नहीं सकता है कोई कि मतलब वो कैसी लेडी थी, कैसी लेडी है। और चुप्पी। और उसने कल एक कम्युनिटी डाला हुआ है कि नीतू दीदी का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। तो जबकि आपके भाई ने नीतू दीदी हाँ, सबसे अच्छी जो मुझे लगी वीडियो वो पूजा की वीडियो लगी, जो ना कोई टाइटल ना कोई थंबनेल कोई भी नहीं था, बस वो अपनी बातें रख रही थी कि उसे तो पता ही नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है, अभी तक उसको पता नहीं है कि ये सब हो क्या रहा है। और उसने भी कम्युनिटी पोस्ट डाला कि नीतू दीदी यूज हुई है, यूज एंड थ्रो, नीतू दीदी को यूज किया गया है और दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। अच्छी जो आज मतलब इनके फैमिली में जो सबसे समझदार मैं कहूंगी पूजा और प्रदीप जी हैं। और ये सारे व्यूज के चक्कर में और सारे क्रिएटर जो आज आ रहे हैं दौड़े दौड़े सपोर्ट में, मैं मनीषा के सपोर्ट में हूँ, मैं मनीषा के सपोर्ट में हूँ। तो आज सारे लोग व्यूज के लिए दौड़े भूखे नंगे पुंगे सब क्रिएटर आ रहे हैं कि मनीषा के साथ खड़ा हो। तो उसी टाइम आप लोग मनीषा के साथ क्यों नहीं खड़े थे? आज सब कुछ मनीषा का लूट गया, तब खड़ा होने का क्या फायदा? उस टाइम तो आप लोग भी खूब कूद कूद के, क्रिएटर पार्टी होती थी, अवार्ड मिलता था, सारे लोग कूद कूद के। अभी हाल में अभी 1 साल हुआ प्रिंस की जो रिसेप्शन पार्टी थी, उसमें सारे क्रिएटर कूद कूद के गए थे व्यूज के लिए। और अवार्ड अवार्ड मिला था सबको, आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड मिला था सबको, और सारे क्रिएटर गए थे। तो अब इसको अब थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हो इन लोगों में ना, तो फिर लेकिन शर्म नहीं है इसकी आंखों में, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है इस सचिन की, टुचिन की, लप्पू सा सचिन की। अब क्या कहा जाए, नाम लेने में भी। अगर सबसे ज्यादा जो इसमें पीसी है ना मनीषा, सबसे ज्यादा मनीषा पीसी है। मनीषा बेवकूफ थी, उसको समझ जाना चाहिए था बहुत पहले।
लेकिन बेचारी क्या करती, मजबूर थी, लाचार। लाचार नहीं थी वो, सेल्फ डिपेंडेंट थी। है मैं ये सचिन जो है मनीषा की वजह से ही, सचिन की कोई औकात नहीं थी, मनीषा की वजह से ही। हाँ, मनीषा को इस पूरी फैमिली ने यूज, अभी तक यूज करता है मनीषा को, मनीषा 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 के नाम से व्यूज, मनीषा के नाम से सब कुछ। तो अगर मनीषा नहीं है, चली गई मायके, तो जाओ, भगवान करे कि घर बस जाए और इसकी बुद्धि सुधर जाए इस सचिन की। लेकिन अगर नहीं सुधरी, अगर फिर हरकतें इसकी ऐसी है कि क्या पता कब इसका दिल फेंक आशिक फिर किसी सुंदर लड़की को देखेगा, तो फिर इसका दिल फिसल जाएगा। अभी तो लोग डरने भी लगेंगे सचिन को अपने घर भी बुलाने से, कि जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं कि वहां दिल फेंक आशिक। तो ठीक है, आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। और आजकल मैं कोई इंट्रो नहीं दे रही हूँ, बस जो मन में बातें आ रही है वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।